हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और दिन है आज संडे। तो आज मुझे गेहूँ पिसवाना था। तो मैंने कई दिन से धो के रखा हुआ था, लेकिन मैंने छत पे ही छोड़ दिया था उसे। आज पिसवाना था, थोड़ी 1 घंटा मैंने धूप में रख के फिर नीचे मंगाया है। फिर मैं उसे साफ़ कर रही हूँ और हस्बैंड इस वक्त सो रहे हैं। बोले थे साफ़ हो जाए तब मुझे जगा देना। कहा चलो फटाफट साफ़ भी कर लेती हूँ। उन्हें मैंने पहले कई बार बोला था कि राशन कार्ड है तो गेहूँ ले आइए, लेकिन मेरी बात को समझते ही नहीं थे। कहते क्या करना है, रहने देते हैं, हमारे बदले का कोई और ले लेता है। इस तरह की बातें मुझे बता के ना, मतलब कि क्या बताऊँ मैं, कि मतलब कि मेरी बात को मोड़ दिया करते थे। अब वही बात है, अब गेहूँ लाने के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना पड़ता, खुद ले आते हैं। टाइम का ध्यान रखते हैं कि राशन कब मिलेगा, कौन से टाइम पे मिलेगा, खुद ही उस दिन घर पे रहकर जाकर ले आते हैं। और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना पड़ता था। बस बोलना पड़ता है, लेकिन पहले बहुत बोलना पड़ता था, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। मानना ही पड़ेगा, हर एक हस्बैंड को वाइफ की बात थोड़ी देर से ही समझ आती है, लेकिन समझ आ जाती है। फिर जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने छोड़ दिया। कल कोई बात नहीं, टाइम आने पे बात तो समझेंगे ही। लेकिन अभी ऐसे हालात हैं जिसके कारण उन्हें मेरी बात समझनी पड़ी। और कह रहे इससे बहुत मतलब कि ठीक ठाक है, इतना वो नहीं है। और ये भी बोला जाए कि समझ लीजिए मतलब ठीक ठाक चल रहा है। कुछ भी अब कहते हैं ऊपर नीचे ऐसा हो, कुछ भी नहीं, बहुत हेल्प मिल जाती इस गेहूं से। वरना क्यों आजकल का आटा, इधर उधर का आटा मैं या मेरे बच्चे कोई नहीं खाना पसंद करता। जो मुझे अच्छा ही चाहिए, तो वो आटा महंगा मिलता है। अब तो 1-1.5 साल से हम ये गेहूं पिसवा के खाते हैं, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जब शुरू शुरू में खाने लगे थे तो अजीब सा लगता था, रोटी इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था खाने में। बच्चे भी बोलते थे कि हमें इससे नहीं खाना। फिर भी शुरुआत में पहले बाहर का आटा और ये वाला जो आटा, दोनों को मिक्स करके बनाती थी। अब धीरे धीरे आदत पड़ गई, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। मेरा इधर सारा गेहूँ साफ़ हो गया, तो मैंने हस्बैंड को बैठे बैठे आवाज़ दे दिया, तो उठे हैं और वहाँ साथ के साथ जितनी बोतलें फैली हुई थी वो सब उठा के ले आए। मेरा गेहूँ साफ़ होने के बाद देखिए कैसे आराम से पंखा चला के लेट गई है, जैसे सारी गर्मी इसे लग रही है। और आनिया की तो फ़िलहाल में क्लास चल रही है टॉपर पे, तो इसी में लगे रोज़ डेली 5 सवा 5 बजे उसकी क्लास होती है, तो इसी में बिज़ी रहती है वो। आजकल ट्यूशन तो जाने कहीं और बाहर भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसीलिए वो इसी पे यही दे दिया है कि वो घर में बैठ के क्लास करती है। और अंशु के लिए बाईजूस पे फ्री क्लास है, दे दिया है उसे। वैसे इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी कुछ देख लेती है और मैं भी देख लेती हूँ। अभी उसे चाहिए फ़ोन मैंने ट्राइपॉड पे सेट कर रखा है, इसलिए बार बार नज़दीक में आके कैमरे के पास आके देख रही है कि मम्मी इसे बंद कर दे, मुझे फ़ोन चाहिए, लेकिन मैं उसे दे नहीं रही हूँ। इसलिए वो बहुत परेशान हो रही है और मुझे तंग कर रही है, किसी तरह से फ़ोन उसमें से निकाल के दे दूँ। और शाम के टाइम में मैं कभी चाय बनाती नहीं हूँ, और ख़ास तौर से गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं बनाती। इस टाइम हस्बैंड को पीना था, सो के उठे थे, तो बोले कि जब तक मैं गेहूँ चक्की पे दे के आता हूँ तब तक तुम चाय बना के रखो। तब बस वही उनके लिए चाय डाला, वो चाय पियेंगे। तब थोड़ा ज़्यादा बना लेती तो मैं भी खा लेती हूँ, सॉरी पी लेती हूँ। अब इस टाइम अदरक इतना ज़रूरी तो नहीं है, बस थोड़ा सा अदरक डालने में थोड़ा अलग सा टेस्ट, आदत पड़ गई है अदरक की, तो बिना अदरक की चाय तो अच्छी नहीं। वो तो कहते हैं कि अदरक मत डालो, बस इलायची डाल दिया करो काफ़ी है। पर मैं इलायची नहीं डालती, अदरक ही कूट के डाल देती हूँ, बस वही अच्छा लगता है। उनके लिए एक आध इलायची भी रखा हुआ है, वो मैं तोड़ के डाल देती हूँ। साथ में देखिए यहाँ खड़ी है और आप सभी को बता रही है कि मैं चाय में अदरक डालने के लिए कैसे कूट रही हूँ। ये बोल के वो चली गई आराम से बैठने के लिए। बस बार बार याद दिलाने आती कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, बाईजूस करना है मुझे। और खेल खेल में बहुत कुछ कर लेते हैं। देखिए मेरी इधर से मेरी चाय खोल गई है,
तो मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं हैं, तो मैं आँच को थोड़ी धीमी करके मैं छोड़ देती हूँ। और गर्मी में एक ही बार मैं सुबह में चाय पी लेती हूँ बस। उसके बाद तो मुझे वो भी क्या, वो मैं एक तो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा कि वही अजवाइन के पराठे और ये चाय जब तक मेरी उधर चाय बन रही होती है तब जो बोतलें खाली रखी थी वो मैं सारी भर लेती हूँ कि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि ऐसे नॉर्मल पानी पीना बहुत मुश्किल हो गया है। और साथ में वो फ़ोन लेने का बहाना सोच के मेरे काम करने में मेरी हेल्प कर रही है और कहती है मम्मी मैं गाइस को ना जो बोतल्स के कैप खोल के बता रही हूँ कैसे खोलना है। सारी जितने भी बोतल है उसका ढक्कन खोल के मेरे पास रख दी है और इधर से ना छोटे जो भी छोटे छोटे काम है वो सब कर रही है कि जल्दी हो जाएगा तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा। साथ में उधर वो वहाँ पे खड़ी होकर चाय का भी ध्यान रख रही है कि चाय गिर तो नहीं रहा। अब वो गिरेगा कैसे कि मैंने तो धीमी आंच कर रखी है, तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं है। और सारी बोतलें भर जाने के बाद मैं उन्हें उठा के फ्रिज में डाल देती हूँ। चाय पीने के बाद और जो भी थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं छत पे डेली तो नहीं जाते, बस आज ही चले, हस्बैंड बोले चलो थोड़ी देर छत पे घूम के आते हैं। लेकिन छत पे जाने के बाद हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और गर्मी, छत बहुत गर्म था और गर्मी भी लग रही थी। इस टाइम जब हम पिछले साल तक छत पे आते थे तो आसपास के सभी छत पे बहुत लोग होते, मतलब भरा रहता था कि बाहर तो निकल नहीं सकते थे। तो इस तरह से सब छत पे बैठ के अपना टाइम पास करते थे 9 बजे तक। पर अभी इतना नहीं था। अब मुझे आने के लिए कुछ कपड़े लेने थे तो वही हस्बैंड छत पर बैठे हुए ऑनलाइन देख रहे थे। लेकिन उसके लिए ऑनलाइन कोई भी कपड़े लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कभी साइज छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। यहाँ देखिए जो है छोटा भाई है जो कि बैठा, मतलब फ़ोन पे बात कर, अभी भी काम से फ्री हुआ है तो आया है। आन्या देर से आई है, अपने बाल ठीक कर रही थी। फिर उसने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया और कह रही थी कि मैं खुद शूट करूँगी। वो ये सब चारों तरफ दिखा रही थी और मेरे को बोल भी रही थी मम्मी आजकल छत पे कोई भी नहीं आता, पहले बहुत सारे लोग आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, खेलते थे, सब कुछ। लेकिन अब तो बाहर भी जाने लगे हैं तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग तो आज भी बाहर नहीं, तो हस्बैंड जाने ही नहीं देते। वो थोड़ा सा पानी सोची थोड़ा सा पानी लेकर आई थी बाल्टी में और वो एकदम जड़ में पानी डाल रही थी, इधर उधर नहीं। हम तो ऐसे ही डाल देते हैं कई बार, लेकिन वो नहीं, मग में लेकर जड़ में पानी डाल रही थी। अन्या जो थी ना, मम्मी के सारे कपड़े लाके अपने पापा के गोद में रख रही थी कि जब जाऊंगी तब लेकर जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी तो हस्बैंड ने कहा चलो नीचे चल के ही बैठेंगे। ये दोनों मम्मी कपड़े ले लिए थे और वो ले जाके मम्मी को दे देगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के लेकर, तब तक के लिए।